नेक्स्ट देखो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 22। मिसलिनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी, तो इसके अंदर देखो एक डाउट रहता है कई बार बच्चों को कि यहाँ पे सीधा फॉर्मूला क्यों लगाते हैं। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। इसी के साथ वन वन फंक्शन बनाने हैं सारे के सारे, और कितने हो सकते हैं वो बताओ। देखो इसका सॉल्यूशन सीधा सा है कि हमारे पास एक सेट है, ए सेट, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होते हैं, उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। वो कितने हैं, 3 है। तो हम बोलेंगे सो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, सेट ए टू ए कितने हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से आप बोलोगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, दैट इज 6। तो टोटल 6 होंगे। अब दिमाग में है कि कौन से होंगे वो बताओ तो सही। मैंने कहा देखो, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए है, क्या इतनी बात तो क्लियर है। मैं ये समझा रहा हूँ भाई, जिसको लिखना है लिख सकता है अपनी नोटबुक में, कोई गलत नहीं बात होगी, समझ लेना। मैंने कहा फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए, तो डोमेन क्या है, 1 2 3। कोडोमेन क्या है, 1 2 3। वन वन होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि डोमेन के, ये डोमेन है आपका, ये कोडोमेन है, डोमेन के सभी एलिमेंट्स का एक एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए रिलेशन, डिफरेंट और वन, मतलब सिंगल इमेज होनी चाहिए। ये 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो ये तो एक हो गया। अब और कौन से हैं सर, और कौन कौन से वन वन होते हैं। मैंने कहा देख ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3, 1 2 3। वन की इमेज वन के साथ तो पहले करा दी, चलो अब वन की टू के साथ करा देते हैं। वन की इमेज टू के साथ है, बाकी अगेन टू की वन के साथ हो जाएगी, और 3 की 3 के साथ। तो ये भी एक वन वन फंक्शन है, ये डोमेन है, ये आपका को डोमेन है। तीसरा क्या बनाऊंगा भाई, देखो अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक काम करो आप 1 की 3 के साथ बना दो। मैंने कहा वेरी गुड, 1 2 3। 1 की 3 के साथ इमेज बन रही है, मतलब 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, और 3 की इमेज 2 है। यहाँ तक भी बात ठीक है, डोमेन है, ये को डोमेन है। और कौन सा होगा, मैंने कहा देख अभी बताता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। 1 2 3, और यहाँ पे देखो 1 2 3। ऑब्वियसली मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आए। मैंने कहा देख बच्चा, वन की तो सबके साथ बन गई, टू की किसके साथ बन गई, 2 की 2 के साथ बन गई, 2 की 1 के साथ बन गई, है ना। हाँ सर, बन तो गई 2 की 1 के साथ। अब 2 की 3 के साथ कहीं बनी है, नहीं बनी, तो 2 की 3 के साथ बना। 2 की 3 के साथ बनाओगे तो 1 की 1 के साथ बना दो, और 3 की 2 के साथ बना दो। हो गए 4। अब कौन से बचे सर, मैंने कहा देख, 1 की 1 के साथ हो गई, 1 की 2 के साथ हो गई, 1 की 3 के साथ, 2 की 1 के साथ भी हो गई, 2 की 2 के साथ, यहाँ पे 2 बार हो गई। तो 2 की 3 के साथ भी कर दी, 3 की 1 के साथ हुई क्या, नहीं। तो आपने कहा यहाँ पे बना लेता हूँ, बना लोगे यहाँ पे। अगली स्लाइड में बना देता हूँ, चलो देखो ध्यान से। ये 1 2 3 है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3। मैंने कहा 3 की 1 के साथ, अब 3 की 1 के साथ पहले तो कभी बनी ही नहीं है। अब 2 की चाहे 1 के साथ बनो, और 2 के साथ बनो, और 2 की 3 के साथ बनो, है ना। अब सर 3 की 1 के साथ हो गई, 2 के साथ है क्या 3 की, मैंने कहा हाँ 3 की 2 के साथ है, 3 की 3 के साथ भी है, 3 की 2 के साथ भी है। तो आपको एक चीज नोटिस नहीं कर रहे, 3 की 3 के साथ 2 बार, 3 की 2 के साथ 2 बार, तो 3 की 2 के साथ 2 बार है, 3 की 3 के साथ 2 बार है, तो 3 की 1 के साथ भी 2 बार होनी चाहिए। हाँ सर, 3 की 1 के साथ दोबारा करते हैं, और क्या करेंगे, बस इनको इंटरचेंज कर दो। 1 2 3 सेम नहीं होनी चाहिए, 1 2 3। तो देखो 3 की अगर मैंने 1 के साथ की, अब मैं 1 की 3 के साथ कर लेता हूँ, और 2 की 2 के साथ इमेज बना देता हूँ। अब तुम चेक करना कि ये तीनों अलग अलग, दो दो चार और दो 6 बने, 6 के 6 अलग अलग है, 3 की 3 के साथ है। अब देखो थ्री, कंफ्यूजन कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा ना, 3 की 1 के साथ बनी है, फिर 1 की 3 के साथ, 2 की 2 के साथ, 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, तो यहाँ पे कहीं पे बनी है या 3 की 1 के साथ नहीं बनी, तो वो ऑब्वियसली अलग हो गई ना, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हम टोटल 6 वे से वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल, 5 होंगे तो 5 फैक्टोरियल, 6 होंगे तो 6 फैक्टोरियल वन वन फंक्शन बनेंगे। क्या ये ऑन टू भी है, ऑब्वियसली ये सारे ऑन टू है, सारे क्या है, ऑन टू है। ओके, क्लियर हुआ क्या ये एग्जाम्पल नंबर 22। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 23। 23 वाला एग्जाम्पल है, बहुत सोचने लायक है, और इसको तुम्हें सोचना भी चाहिए। कैसे, देखो हमें कह रहा है कि आपके पास एक सेट ए है, लेट कर लो कि सेट ए आपके पास है। मैंने कहा ठीक है भाई, उसमें 1 2 3 है। ओके,
देन शो द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। आपके पास रिलेशन बनाने हैं आपको, उन रिलेशन में 1 2 होगा और 2 3 तो होगा ही होगा। अब वो रिलेशन क्या होने चाहिए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। तो ऐसे बस आपके पास 3 ही रिलेशन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये शो करना है कि वो 3 ही होंगे। कैसे शो करेंगे सर? मैंने कहा देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन सर एक कोई भी रिलेशन होगा, वो रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होगा, ए टू ए होगा, भाई ऑन सेट ए है ना, तो रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए के सेट का। ए क्रॉस ए में जो भी सेट एलिमेंट्स बनेंगे उनका क्या होगा, सबसेट होगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ सर, ए क्रॉस ए का जो भी सेट बनेगा उनका सबसेट ही होता है रिलेशन। इतना तो पता है हमारे को, हमने पढ़ा है, ये तो पढ़ा है सर रिलेशन में। ओके, मैंने कहा वेरी गुड। तो पहले ए क्रॉस ए पता कर लो ना क्या होता है। ए क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? सर ए क्रॉस ए का मतलब है ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, या यहाँ पे ई है। तो 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ और 1 की 3 के साथ, सिमिलरली 2 की 1 के साथ, 2 की 2 और 2 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन। ये होता है। मैंने कहा कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ रिलेशन। फिर क्या लिखोगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। और देखो कितने बनेंगे, ये कैसे पता करोगे? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी ए कर लो, 3 इंटू 3 9। तो देख लो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 बने, पूरे 9 बने। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी हो तो भाई साहब पढ़ो बैठ के। अब इसने मुझे कहा है कि साहब रिलेशन जो भी बनाओ उसमें एक कंडीशन रखना कि रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। रिलेशन के अंदर 1 2 भी होना चाहिए और 2 3 भी होना चाहिए। मैंने कहा मान लो मैंने कहा कि R1 एक रिलेशन है ए से ए की तरफ, ठीक है, डोमेन भी है कोडोमेन भी है। तो R1 क्या होगा, R1 रिलेशन में 1 2 होगा और 2 3 होगा। बट ध्यान से देखो उसने कहा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैंने कहा यार देख रिफ्लेक्सिव है तो जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में है, समझ में आ रहा है, डोमेन में उन सभी के डबलेट्स होने चाहिए। तो आपने कहा 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव है तो देखो ये तीनों तो ट्रांजिटिव होते हैं, इन तीनों को तो चेक ही नहीं करना था किसी के साथ। बच्चे ये मैंने कहा 1 2 अगर ए कोमा बी है तो बी से स्टार्ट होने वाले सेट कौन से है? तो आपने कहा 2 3 है, बी कोमा सी ये हो सकता है या फिर बी कोमा सी ये हो सकता है। मैंने कहा देख इसको तो लेना नहीं क्योंकि ये तो ऑब्वियसली फॉलो करवाता है, क्योंकि 1 2 और 2 2 को साथ में लोगे तो ए कोमा सी 1 2 ही बनेगा, मतलब यही सेट वापस बना के देता है। तो इसको तो लेने की जरूरत है नहीं, तुम चेक करो बस इसके बेसिस पे। तो आपने कहा A1 है, B2 है, B2 है, C3 है, तो आपका A कोमा सी कौन होगा? A कोमा सी होगा 1 3। क्या 1 3 रिलेशन में है? अगर ये रिलेशन में है तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो आपने कहा नहीं है, तो मैंने कहा 1 3 डाल दे। फिर डालना पड़ेगा ना, कंपलसरी हो गया है। तो 1 3 नहीं डालेंगे इस रिलेशन में तो ये क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हमने कहा देखो 2 3 पकड़ो, फिर दूसरा सेट पकड़ो। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा सेट है? 3 3 है, लेना ही नहीं है, ये तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव को फॉलो करवाता है। फिर आपने कहा 1 3 है, मैंने कहा ये देख इसको तो लेना ही नहीं है ना, बचा 1 3। 1 1 को तो लेना ही नहीं है, इसको तो चेक ही नहीं करना। 1 3 बचा। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा सेट है? 3 से स्टार्ट होने वाला तो यही है। मैंने कहा इसको तो लेना ही नहीं क्योंकि ये तो फॉलो करवा देता है। ठीक है, मतलब डबलेट को पकड़ के कोई भी आप, चाहे डबलेट ए कोमा बी बन रहा हो चाहे बी कोमा सी बन रहा हो, आप उसके साथ ए कोमा सी चेक मत किया करो, वो ऑटोमेटिक रहता है। तो आपने कहा ठीक है, अगर हम इस रिलेशन को इतना ही रखें तो ये रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है। क्यों है भाई? क्योंकि देखो सिंस 1 1, 2 2 एंड 3 3 इन रिलेशन R1, तो R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके सर, मैंने कहा देखो भाई सिंस 1 2 इन रिलेशन एंड 2 3 ऑल्सो इन रिलेशन, देन 1 3 मस्ट बी इन रिलेशन। यस है सर। तो R1 इज ट्रांजिटिव। अब उसको ये भी तो बताओ कि R1 सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा देख 1 2 पकड़ लो,
रिलेशन में है, इसका सिमेट्रिक क्या बनेगा 2,1। क्या रिलेशन में दिख रहा है कहीं पे? नहीं है सर। देखा, वेरी गुड। 1,2 रिलेशन में है बट 2,1 नॉट इन रिलेशन, तो R1 इज नॉट सिमेट्रिक। बस, बाकी को चेक ही नहीं करना होता। अब तुम कहोगे सर 2,3 का उल्टा 3,2 भी तो नहीं है। मैंने कहा यार एक नहीं है तो बाकी हो या नहीं हो, क्या बात पकड़ में आई? क्या R1 रिफ्लेक्सिव दिखा दिया अपन ने, ट्रांजिटिव दिखा दिया, सिमेट्रिक नहीं है साहब, सीधी सी बात ये। अब तुम्हें R2 सोचना है, कोई दूसरा रिलेशन सोचोगे। तुमने कहा कि लेट R2 एक रिलेशन है A से। मैंने कहा R2 में कौन कौन होगा? देखो R2 कंटेनिंग 1 2, यस सर। R2 कंटेनिंग 2 3, यस सर। रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आपने कहा रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ट्रांजिटिव दिखाना है तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 और 2 3 का उल्टा, या A, C क्या बनेगा इसमें 1,3 बना। ठीक है, अगर मैंने इसको इतना ही रखा तब तो ये R1 इक्वल R2 हो गया। मुझे इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा और मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरे पास है क्या क्या, ध्यान से सुनो। मेरे पास ये 9 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी डाल सकता हूँ। हाँ सर, कोई भी डाल सकते हो। मैंने कहा वेरी गुड, क्या डालूं? बट मुझे साथ में ये देखना है कि वो सिमेट्रिक नहीं बनना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो आपने सोच लिया कि 1 3 के बाद में 1 2 है, 1 3 है, 1 3, अरे 1 2 है और 1 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है। ठीक है, मैंने कहा 1 3 है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 के अलावा और कुछ ले लो। मान लो आपने 3 2 लिया, लिया तो क्या बना 1 2 बना। ये A, B ले लो और ये B, C ले लो, तो क्या बना 1 2 बना A, C, 1 2 प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको इतना रखूं तो काम चल रहा है। हाँ सर ये ट्रांजिटिव है। बट आप मेरे को बोले आपको कैसे पता चला सर 3 2 लेना है? मैंने कहा बात तो तेरी सही है। आप यहाँ से 1 2 है, हाँ 1 2 के साथ 2 3 तो है, ठीक है, और कुछ ले लो। मैंने कहा 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट है मेरे पास? 2 2 है, 2 1 है, 2 3 है। मैंने सिर्फ 2 1 लिया। क्या लिया? ध्यान से सुनना, 2 1। तो 1 2 2 1 से क्या बना? A, C आपका 1 1 बना। ये रिलेशन में है, प्रेजेंट है। अगर 1 3 ले लिया आपने, ये तो लेना ही पड़ेगा, और आपने 2 1 भी ले लिया, तो आपने R2 ऐसा बनाना चाहा। ध्यान से समझना, 1 2 2 3 1 1 2 2। देखो मैं रटा के नहीं जा रहा कि मैं बस सीधा लिख दिया मैंने 3 2, क्यों? मैंने कहा इतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अगर मैं 1 3 ऐड नहीं करता हूं तो इन दोनों की वजह से ट्रांजिटिव नहीं होता। मैंने चाहा कि मैं इसमें 2 1 ऐड कर दूं। मैंने चाहा, बस ऐसे मन किया मेरा कि मैंने 2 1 ऐड कर दिया। तो आपने कहा 2 1 ऐड करते ही क्या होगा? मैंने कहा देखो इनको तो छोड़ो, इसकी वजह से तो ये आ गया। अब मैंने कहा कि अगर मैं 1 2 को ले लूं और 2 1 को ले लूं, तो A, C 1 1 बन रहा है जो प्रेजेंट है। अगर मैंने इसको इतना ही रखा तो भी R2 क्या है सर? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक है या नहीं? देखो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा है क्या कहीं पे? 3 2 नहीं है। तो हमने कहा 3 2 नहीं है साहब इसमें। अगर 3 2 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात तो खुश होने वाली है कि वाह सर, हमने R2 और एक ये वाला जो ऊपर वाला रिलेशन है इसको हम R3 बोल सकता हूँ। अब मैं एक और बना सकता हूँ। तो आपने कहा देखो सर बात तो सोचने वाली है कि ये अगर आपका R2 है तो ये भी पॉसिबल है क्या? हाँ, मैंने कहा ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो भाई R2 समझ में आया क्या? नीचे वाला मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है ना, यहाँ से ये बातें इरेज कर रहा हूँ। आप चाहे R2 ऊपर वाले को मानो, चाहे R2 नीचे वाले को मानो, आपकी मर्जी। मैंने कहा यहाँ तक मेरे को क्लियर है, सब बातें क्लियर है कि चलो यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है कि हमने एक R2 रिलेशन बना दिया। तो R2 क्या है? R2 इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक है। ओके, बात पकड़ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो भाई, अगर मैंने ये R2 फ्रॉम A टू A है, अब मेरे को दिक्कत ये है कि ये भी तो पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ पॉसिबल क्यों है? ये सुनो, अब दोबारा सुन लो आराम से बैठ के, क्यों पॉसिबल है। जिसको समझ में आ गया वो आगे जा सकता है। मैंने कहा देखो 1 2 है, 2 3 है, तो इससे बना 1 3, ठीक है। अब आपने कहा कि 1 3 है, 3 2 है, इनसे क्या बनेगा? 1 2 बनेगा। और वो 1 2 भी रिलेशन में है R3, मान लो इसको अब R3 बोलो, ये रिलेशन में है, हाँ। अब और कोई है क्या जिसको तुम चेक करोगे? आप देखो 1 1 से स्टार्ट करोगे, 1 1 नहीं लोगे, 2 2 भी नहीं लोगे, 3 3 भी नहीं लोगे। 1 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 2 ही मिला, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला। हाँ सर, तो सभी एलिमेंट्स जितने भी A, B और B, C बन रहे हैं, जितने भी, सबको चेक करना होता है। जितने भी R3 में A, B और B, C बन रहे हैं वो सारे A, C को प्रेजेंट दिखा रहे हैं हमारे को।
ये अगर दो यार, ये तो ए कोमा बी, ये तो यार इनको बनाओगे और इसको बी कोमा सी बनाओगे, या फिर तुम इसको ए कोमा बी बनाओगे और इसको बी कोमा सी बनाओगे, और कुछ है क्या बनाने लायक? इन तीनों को लेना नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही फॉलो करवाते हैं। तो आपने कहा हाँ सर, 1 2 बना इसके अकॉर्डिंग, ए कोमा सी ये बना, और इन ए कोमा बी कोमा सी की वजह से ये बना ए कोमा सी, तो सब प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये R3 भी एक रिलेशन ऐसा पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक है। अब चौथा बना के देख लो, वो कह रहा है 3 ही है। मैंने कहा चौथा अगर मैंने बनाया ना चाहा, ध्यान से सुनना, अब है काम की बात। अब आंसर तो लिख दोगे तुम ऐसे रटा रटाया, पर मैंने कहा कैसे लिख दोगे वो समझो। अब आप यहाँ पे लिखोगे R3 इज रिफ्लेक्सिव, अब तुम आगे पीछे करके लिख लेना। तो मैंने तुम्हें रीजन समझा दिया है कैसे लिखना है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब मैंने कहा चलो चौथा बना के देखते हैं। चौथा कैसे बनाएंगे? उसमें 3 2 भी नहीं रखना चाहते हम, और 2 1 भी नहीं रखना चाहते, इनके अलावा कुछ रखना चाहेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। देखो, हमने सोचा कि R4 एक रिलेशन लेते हैं ए से ए की तरफ, और R4 में क्या रखना चाहेंगे हम? R4 में 1 2 रखना ही पड़ेगा, 2 3 रखना ही पड़ेगा, और 1 1 रखना है क्यों, 2 2 रखना है क्यों, और 3 3 रखना है क्यों? क्योंकि सर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। मैंने कहा वेरी गुड। अब 1 2 और 2 3 की वजह से तुम्हें किसको रखना पड़ा? 1 3 को रखना पड़ा। किस लिए? क्योंकि ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है। अब अगर आप इसको इतना छोड़ते हैं तो क्या दिक्कत आती है? सर ये R1 के इक्वल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। अगर आप इसमें 3 2 ऐड करते हो तो ये R3 बन जाएगा, अगर आप इसमें 2 1 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? सर ये R2 के इक्वल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक रो से की, मैं उसमें से समझा रहा हूँ कि क्या रख सकते हो, ठीक है। सेट बना देता हूँ। और कौन कौन होगा बताओ? आप बोलोगे सर 1 2 होगा, 1 3 होगा। मैंने कहा वेरी गुड। और कौन होगा? आप कहोगे 2 3 होगा, ठीक है, और 2 1 भी होगा सर। मैंने कहा वेरी गुड। 3 1 होगा और 3 2 होगा। अब देखो ध्यान से समझना, आपने कहा 1 1 डाल दिया, 2 2 भी डाल दिया, 3 3 भी डाल दिया, 1 2 भी डाल दिया, 1 3 भी डाल दिया, 2 3 भी डाल दिया, 2 1 बचा, 3 1 बचा, 3 2 बचा। आपने 3 2 डाल के देख लिया, 2 1 डाल के देख लिया, तो 2 1 भी डाल के देख लिया और 3 2 भी डाल के देख लिया, बचा क्या आपके पास ऑप्शन? 3 1। अगर आपने इसमें बस 3 1 ही डाला, देखो दिक्कत क्या है सर, 1 3 डाला, 3 1 डाला, तो ऑर्डर पेयर क्या बना? 1 1 का। वेरी गुड भाई, 1 1 का ऑर्डर पेयर बना। अब 1 1 का ऑर्डर पेयर बनते ही वो तो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है साहब। मैंने कहा 3 1 डाला और 1 2 डाला, देख लो। अभी समझाता हूँ, अभी ये नीचे वाली लाइन तो हटा दो, 3 1 ही डाल सकता हूँ, मेरे पास यही ऑप्शन है, ठीक है। अब सुनो, क्या 3 1 डालते ही हमारे पास R4 एक ऐसा रिलेशन बन रहा है जो क्या हो? जो सर रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ। अब तुम कहोगे सिमेट्रिक तो नहीं है सर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 3 है, देखो 2 3 है, वो बिलोंग कर रहा है किसमें? R4 में, बट 3 2 R2 में नहीं है, R4 में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। यहाँ तक बात मेरे को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को भी समझ में आ रही होगी। और जो दिक्कत है वो समझो। आपने कहा कि ए कोमा बी किसको ले लेता हूं मैं? बी कोमा सी किसको लेता हूं? और मेरे बनेगा क्या? सी कोमा ए, ठीक है। ए कोमा बी आपने 1 2 को लिया, बी कोमा सी किसको लोगे? 2 कोमा 3 को लोगे, और 2 कोमा 2 को तो नहीं लोगे ना, ठीक है। तो इससे आपका ए कोमा सी, ए कोमा सी कौन है? तो ऑब्वियसली आपका ए कोमा सी कौन होने वाला है? 1 कोमा 3 होने वाला है। रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये रिलेशन R4 में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा 1 2 के अलावा और कुछ स्टार्ट करोगे? 1 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 था, ठीक है। अब ए कोमा सी किसी को ले लो, मान लो आपने 2 कोमा 3 को ए कोमा सी लेना चाहा, तो 3 कोमा 2 कोमा 3 से 3 कोमा 1 बनेगा। हाँ सर, 2 कोमा 3 को अगर हमने ए कोमा बी लिया तो बी कोमा सी कौन बन गया? 3 कोमा 1 बन गया। 3 कोमा 3 को तो हम लेने वाले नहीं है, ठीक है सर। तो मैंने कहा बच्चा ए कोमा सी कौन बन रहा है? 2 कोमा 1 है। क्या 2 कोमा 1 रिलेशन में है? तो नहीं है। अब अगर आपने इसमें 2 कोमा 1 डालना चाहा, ध्यान से सुनो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2 कोमा 1 डालना चाहा, किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। मान लो आपने 2 कोमा 1 डाल दिया, मान लेता हूं मैं, ठीक है सर। अगर आपने 2 कोमा 1 डाला तो अब आपको दोबारा 2 से स्टार्ट होने वाला सोचना पड़ेगा। हाँ सर, तो आपने कहा 1 कोमा 2 है, फिर 2 कोमा 1 है, और उसकी वजह से 1 कोमा 1 बन रहा है जो रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको डालने से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, इसका चेक काम हो गया, इसका काम हो गया, इन तीनों को देखेंगे नहीं। इससे देखो 1 कोमा 3 के बाद में ए कोमा सी 1 कोमा 3 है, फिर कौन आएगा? 3 कोमा 1 आएगा, इससे 1 कोमा 1 बनेगा, फिर से वो R4 में है, ठीक है।
मैंने कहा ठीक है, इसका काम भी हो गया। 3,1 के साथ होगा कोई, तो 3,1 है, हाँ। फिर 1,2 ले लो इसके साथ, 1,1 तो लेने वाले नहीं हो, B, C, तो यहाँ से 3,2 बनेगा। क्या ये रिलेशन में है? मैंने कहा नहीं है यार। तो अगर आपने 3,2 को भी डालना चाहा, मान लो आपने डालना चाहा, तो ठीक है, बोला आपने 3,2 को डाल दिया सर मैंने। अब मैंने कहा ठीक है, तेरा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, मतलब ये दो डालने पड़ गए। इसको डालने की वजह से, 3,1 को डालने की वजह से। अब आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा आपकी बातों को। मैंने कहा ठीक है, 1,2 हो गया, 1,2, 1,3 सब हो गए। इसको चेक कर लिया गया 3,1 को, हाँ 3,1 के साथ 1,2 को डाला, ठीक है। मैंने कहा 2,1 को लो, अब 2,1 के अकॉर्डिंग चेक करो। आपने कहा 2,1 अगर A, B है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 1,2 है। हाँ, क्या इससे ये B है, ये BC है, इससे आपका क्या बनेगा? 2,2 बनेगा। क्या रिलेशन में है? हाँ सर है, 2,2 रिलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 3,2 को लाओ, अब 3,2 को लाए, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है सर? 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 3 है, और 2, 1 है, 2 है। तो 3, इससे तो बना 3,3 A, C आपका, वो रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बना आपका 3,1, वो भी रिलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। बट आपने एक चीज़ नोटिस की क्या? अगर ये सब डाला, अब ठीक है, अब आपका सभी एलिमेंट्स ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहे हैं, बट ये तो आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। हाँ सर। तो इसमें तो सब, भाई साहब सबके उल्टे, 2,3 का उल्टा 3,2 भी तो आ गया आपका। ओ हो, 3,2 तो डाल ही नहीं सकते थे हम। ओके, मतलब अगर हम R4 में सिर्फ ये एलिमेंट हम डाल दें, बस ये एलिमेंट डाल दें, तो इसको भी डालना पड़ेगा और इसको भी डालना पड़ेगा। और अगर हमने इन तीनों को डाल दिया, तो 6 एलिमेंट तो पहले से थे, 3 और 3 6, ये 3 और डल गए। अब इन 6 9 के 9 डल गए, तो ये तो क्या बन गया? यूनिवर्सल है, A, बन गया पूरा। और A, बनते ही वो तो सिमेट्रिक बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब हम 3,1 को डाल ही नहीं सकते। और डाल नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? हमारे पास ऑप्शन ही 3,1 बचा था, उससे पहले हमने 3,2 और 2,1 को डाल चुके थे। हमारे बात समझ में ये आई कि सर इसका मतलब है इसके बाद में कोई रिलेशन ऐसा नहीं पॉसिबल है इस ए सेट के ऊपर, जिसमें 1 2 भी हो, 2 3 भी हो, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक हो। नॉट पॉसिबल है। तो मैंने कहा ये पूरी स्लाइड आपको समझाने के लिए थी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है ना? आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप कहेंगे नो अदर रिलेशन containing 1 2 and 2 3 other than R1 R2 R3 which are reflexive transitive but not symmetric, so therefore only three relations are on set A which have 1 2 2 3 and they are reflexive and transitive also। बात पकड़ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से भाई साहब। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 23।